ओम गणेश, जय श्री कृष्णा। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में एक बार पुनः आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और एक ऐसा महान 5 दिनों का व्रत जिसे भीष्म पंचक व्रत के रूप में जाना जाता है, और भगवान कृष्ण ने ही इस व्रत को उजागृत किया था और इसे वरदान भी दिया था। क्यों दिया था, क्या है यह व्रत, क्या है इसकी विधि, संक्षिप्त में आज मैं श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह अवश्य दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यह जो भीष्म पंचक व्रत है वह इस वर्ष 23 नवंबर गुरुवार से आरंभ होकर 27 नवंबर पूर्णिमा के दिन पूर्ण होगा। अब इस बार 2 पूर्णिमा है, इस विषय में अलग से मैं विधान बनाऊंगा ताकि कोई यहाँ टिप्पणी ना करे इस विषय में। लेकिन यह जो भीष्म पंचक व्रत की समाप्ति है वह 27 नवंबर को सोमवार के दिन ही होने वाली है। तो 23 से 27 यह भीष्म पंचक व्रत रहेगा। कभी कभी तिथि की वृद्धि, कभी कभी तिथि का क्षय होता है, तो कभी एक दिन कम या ज़्यादा होता है, लेकिन हम तिथि के ऊपर चलने वाले हैं और तिथि से ही हमारा शास्त्र है, तो उसको गिन के चलिए। क्योंकि कभी कभी 5 के बजाय 6 दिन भी हो जाता है, कभी कभी 5 के बजाय 4 दिन भी होते हैं। तो कुछ लोग ऐसे प्रश्न करते हैं कि अभी तो 4 दिन हुए, तो उसकी कोई गणना यहाँ नहीं होती है, हमें तिथि के अनुसार ही चलना है। तो भीष्म पंचक व्रत अर्थात 5 दिनों का यह व्रत होता है, जो कार्तिक शुक्ल पक्ष में अमावस्याम तक, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी से आरंभ होकर कार्तिक पूर्णिमा में पूर्ण होता है। देव दीपावली के दिन, बड़ी दिवाली के दिन यह 5 दिनों का व्रत होता है। अगर किसी को भी यह व्रत ग्रहण करना है तो कैसे करना चाहिए वो मैं आज आके आपको सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले यह व्रत क्यों किया जाता है, तो जैसे भगवान कृष्ण ने स्वयं भी कहा था, और बाण शैया पर सोए हुए महात्मा भीष्म ने राजधर्म, मोक्ष धर्म, ज्ञान धर्म, दान धर्म का वर्णन किया, जिसे पांडवों के साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने भी सुना था। उससे प्रसन्न होकर भगवान वासुदेव ने कहा कि हे भीष्म, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुमने धर्मों का स्वरूप अच्छी तरह श्रवण कराया है। कार्तिक की एकादशी को तुमने जल के लिए याचना की थी, अर्जुन के बाण से जल के लिए याचना की, और अर्जुन ने बाण के वेग से गंगा जल प्रस्तुत किया, जिससे तुम्हारे तन मन प्राण संतुष्ट हुए। इसीलिए आज से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हें सब लोग अर्घ्य दान से तृप्त करेंगे और मुझको संतुष्ट करने वाले इस भीष्म पंचक नामक व्रत का पालन प्रतिवर्ष करते रहेंगे। तो यहाँ से इस भीष्म पंचक व्रत का आरंभ होता है। अब इस भीष्म पंचक व्रत में करना क्या होता है, तो एकादशी के दिन प्रातः काल कोई भी मनुष्य, किसी भी वर्ण का मनुष्य है, यह व्रत कर सकता है, ऐसा वैष्णव खंड में बताया हुआ है। तो अगर किसी को भी यह व्रत किसी भी कामना के लिए करना है तो एकादशी में प्रातः काल ही हाथों में जल लेकर संकल्प करना चाहिए कि 5 दिनों तक यथाशक्ति हमारे ज्ञान के अनुसार मैं यह भीष्म पंचक व्रत करूंगा या करूंगी। कोई भी कर सकता है। अगर उस 5 दिनों में कोई ऋतुकाल आता है मासिक तो मत कीजिएगा, अन्यथा कोई एक दिन भी करेंगे तो चलेगा। अगर ऐसी स्थिति हो जाती है तब की बात है। तो 5 दिन तक यह व्रत करूंगा या करूंगी। अब इसके बाद करना क्या है, तो प्रातः काल जब भी आप अपना पूजा पाठ जो भी नित्य क्रम है उसको पूर्ण कर लेने के बाद तांबे के एक कलश में जल लेना है। सिर्फ तांबे के कलश में केवल जल लेना है। उस जल को नीचे या तो कोई पात्र रख सकते हैं, आप चाहे तो खुली दिशा में भी बाहर, घर के बाहर, जैसे सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं वैसे भी अर्घ्य दे सकते हैं, या घर में ही मंदिर के सामने बैठे बैठे, या घर में ही पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर मुख रखकर आपको यह श्लोक बोलना है। और यह श्लोक बोलने के बाद वो जो जल है वो किसी पात्र में छोड़ दीजिए। फिर वो जो जल है वो किसी पवित्र जगह पर आप विसर्जित कर सकते हो। और वह जब अर्घ्य देना है भीष्म को, उस समय जो स्तोत्र या श्लोक बोलना है वो ये है, ओम सत्यव्रताय शुचये गांगेयाय महात्मने भीष्म वैतद ददामर्घ्यम आजन्म ब्रह्मचारिणे। इसका अर्थ होता है कि आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले परम पवित्र सत्यव्रत परायण गंगानंदन महात्मा भीष्म को मैं अर्घ्य देता हूँ या देती हूँ, वो आप स्वीकार कीजिए। अभी आगे फिर से ऐसे अर्घ्य देना है, इसका भी स्पष्टीकरण मैं वीडियो के अंत में दूंगा। तो जो कोई मनुष्य जिसको पुत्र की कामना है, जिसको संतान की कामना है, जिसका आयु आरोग्य अच्छा रखना है, जिसके अनेक और प्रकार की शुभ कामनाएं हैं, वह सभी कामनाओं को यह व्रत अवश्य पूर्ण करता है। साथ में
महापातक महापापों का विनाश करता है और महापुण्य फल देने वाला यह व्रत है। तो यह व्रत अवश्य ऐसे करना चाहिए। फिर से आगे लिखा है, जैसे आपने एक बार कलश से एक मंत्र एक श्लोक बोल के अर्घ्य दिया, वैसे ही फिर से उसी कलश से आप चाहो तो कंटिन्यू अर्घ्य दे सकते हो, या फिर उसी कलश में जो जल है पुनः अर्घ्य देना है। और उस समय जो आपको श्लोक बोलने हैं वो ये है कि वैयाग्र पदगोत्राय सांकृत प्रवराय च अपुत्राय ददाम्येतद् उदकं भीष्म वर्मणे वसूनामवताराय शंतनोरात्मजाय च अर्घ्यं ददामि भीष्माय आजन्म ब्रह्मचारिणे। अर्थात जिनका व्याघ्रपद गोत्र है, सांकृत प्रवर है, उन पुत्र रहित भीष्म वर्मा को मैं यह जल देता हूँ या देती हूँ। वसुओं के अवतार शंतनु के पुत्र आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म को मैं अर्घ्य देता हूँ या देती हूँ। बस ये 5 दिनों की विधि है। आपको ये 3 श्लोक बोलने हैं, ताम्र कलश से अर्घ्य देना है, किसी पात्र में या खुले बाहर जमीन के ऊपर या खुले आकाश में भी आप चाहे तो बाहर, घर के बाहर, अगर जैसे सूर्य को अर्घ्य देते हैं वैसे दे सकते हैं, या फिर घर में। फिर उस पवित्र जल को किसी पवित्र जगह पर आप चाहे तो विसर्जित कर सकते हैं। अब ये सिर्फ 5 दिनों तक करना है। उसके पश्चात क्या है, तो जैसे उसके पश्चात आगे जो चीज़ है वो अवश्य आप ध्यान से सुनिएगा। उसके पश्चात ये है कि अगर आपके घर में श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति है, या भगवान विष्णु की मूर्ति है, या भगवान रामचंद्र की मूर्ति है, या भगवान विष्णु के किसी अवतार की मूर्ति है, मैं यही कहूँगा कि भगवान विष्णु को ही आप पकड़ के चलिए। भगवान विष्णु की अगर मूर्ति है तो ऐसे भीष्म को अर्घ्य देने के बाद भगवान विष्णु की मूर्ति के ऊपर, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप पंचामृत से या फिर दूध, दही, घी, शहद या शक्कर या गन्ने के रस से आप चाहे तो भगवान के ऊपर, या फिर गंगा जल से पुरुष सूक्तम मंत्रों के द्वारा, विष्णु सहस्त्र के मंत्र द्वारा, या फिर कुछ ना हो पाए तो ओम नमो नारायणाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय से भगवान विष्णु या शालिग्राम के ऊपर अभिषेक कर लीजिए। पश्चात अभिषेक कर लेने के बाद जो मूर्ति या प्रतिमा जिसके भी ऊपर आप अभिषेक करते हो, शुद्ध जल से उन्हें अच्छी तरह से स्नान करवा दीजिए। स्वच्छ करके जहाँ उनका स्थान है वहाँ वापस बिठा दीजिए। उसके पश्चात भगवान को टीका लगाइए, भगवान के ऊपर सफ़ेद तिल अर्पित कीजिए, भगवान के आगे पुष्प अर्पित कीजिए और भगवान को कोई भी भोग लगाइए और भगवान को नमस्कार कीजिए। ये सिर्फ आधे घंटे की हर रोज की 5 दिनों तक की विधि है। और इन 5 दिनों में जितना भी हो सके अच्छे अच्छे नियमों का पालन कीजिए, बुरी चीज़ों का त्याग ही कीजिए। जितना भी हो सके अच्छी तरह से अगर आप अनुष्ठान करोगे, और खास करके जिन्हें पुत्र कामना है, संतान कामना है, वो पति पत्नी सहित यह व्रत अगर अच्छे से करते हैं अवश्य ही उनको फल प्राप्त होता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण का वचन है। उसके पश्चात क्या है, अगर आप नित्य चाहो, नित्य 5 दिनों तक की बात है, 5 दिनों तक आप चाहो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय से केवल घी से भी यज्ञ करना चाहो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा करके अच्छे छोटे बड़े जो भी आपकी अनुकूलता हो उसके अनुसार आप चाहो तो ये पूजा कर लेने के बाद 108 बार अर्थात एक माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय से यज्ञ भी कर सकते हो। और भगवान ने अगर ये भी कहा है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय के साथ अगर आप चाहे तो तिल को और घी को, अर्थात तिल से यज्ञ करें, घी की तो ज़रूरत होगी ही यज्ञ को कंटिन्यू रखने के लिए, ओम रामाय नमः स्वाहा से भी, अर्थात राम भगवान के इस मंत्र के द्वारा भी जो वैष्णव खंड में दिया है ओम रामाय नमः स्वाहा 108 बार, इससे भी आहुति दे सकते हो। और ये 5 दिनों तक करना है। और फिर आगे लिखा है कि इन 5 दिनों तक अवश्य ही ब्रह्मचर्य का पालन करना है, पापी दुष्कृति विचारों से दूर रहना है, अच्छे विचार रखने हैं, शाकाहार ही रहना है, मतलब जो भी अच्छे अच्छे नियम है जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, क्रोध का त्याग करना है, ये सारी चीज़ें 5 दिनों तक करनी है। अगर आप भीष्म पंचक व्रत का संकल्प लेकर कोई कामना पूर्ति हेतु करते हैं तो आपको करना ही करना है। और 5वें दिन जैसे आपने पहले दिन हाथों में जल लेकर संकल्प लिया था, 5वें दिन पुनः जल लीजिए और फिर प्रार्थना करनी है कि इन 5 दिनों में हमसे जो कोई भी जिस प्रकार से हमसे व्रत हुआ है, हे भगवान नारायण, हे भगवान कृष्ण,
भीष्म जी आप इसका स्वीकार कीजिएगा और जाने अनजाने में कोई गलती हुई है तो उसे क्षमा कीजिएगा। मैं यह व्रत पूर्ण कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बस ऐसे इस व्रत का त्याग कीजिए, अर्थात इस व्रत को फिर छोड़ना है, संकल्प छोड़ना है। बस ये 5 ही दिनों तक कीजिए। ऐसा करने वाला जो कोई भी मनुष्य है वह अवश्य ही अपने संकल्प को सिद्ध कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब जो दूसरी एक बात थी, जो मैंने 2 श्लोक बताए जो शास्त्र में लिखे हैं, उसमें कई जगह पर तर्पण शब्द का भी प्रयोग किया है, लेकिन तर्पण के अलावा जो अर्घ्य विधि मैंने आपको बताई है वो अर्घ्य विधि हर एक वर्ण और स्त्री हो, पुरुष हो, लड़की हो, लड़का हो, वो सब कर सकते हैं। लेकिन जो तर्पण इसी मंत्रों से ही तर्पण किया जाता है, जो सव्य और अपसव्य यज्ञोपवीत का एक विधान होता है जो हर कोई नहीं कर सकता है, इसीलिए यह अर्घ्य विधि है वो काफ़ी ईजी है, बहुत सरल है, जो हर कोई कर सकता है। तर्पण के विषय में जो बात है तो वो भीष्माष्टमी जब आती है तो उस विषय में हम प्रैक्टिकली तर्पण वाला वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी यह जो है महापातकों का नाश करने वाला, महापुण्य को देने वाला, संतान को देने वाला, संपत्ति, संतति, पुत्र सब कुछ देने वाला ऐसा जो महान व्रत है वह इस वर्ष 23 नवंबर गुरुवार से आरंभ करके 27 नवंबर सोमवार को पूर्ण होगा, जिसका नाम है श्री भीष्म पंचक व्रत। ये था आज का विषय और वीडियो। क्या आप भी यह व्रत करने वाले हो या करते हो? और हाँ, मैं पूर्ण हो उससे पहले एक और स्पष्ट कर दूं, अगर कोई संकल्प नहीं भी लेता है, कोई 5 दिन तक यह व्रत नहीं भी कर सकता है, फिर भी भीष्म को यह मंत्र बोलकर अर्घ्य दे सकते हैं, कोई संदेह नहीं है, निसंदेह देना ही चाहिए। ये था आज का विषय और वीडियो। आपको पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ओम गणेश। और इस भीष्म पंचक व्रत की सभी को मेरी ओर से शुभकामना। हर हर महादेव।